तो ये जो है मैथ्स और बायो ग्रुप का जो है टेस्ट नंबर कौन सा है? टेस्ट नंबर 10। आप सभी लोग देख सकते हैं टेस्ट नंबर 10 ये लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं। और ये DCR के पैटर्न पे नहीं है, किसके पैटर्न पर है? यूपी कैडेट। यूपी कैडेट में टोटल कितने सवाल आते हैं? 200। देखो चाहे मैथ्स ग्रुप से हो, चाहे बायो ग्रुप से हो, चाहे एजी से हो, पेपर सबका 200 प्रश्नों का होता है। कितने का होता है? 200। आपका देखो 200 प्रश्न का है, बायो वालों का भी 200 प्रश्न का है, एग्रीकल्चर वालों का भी 200 प्रश्न का है। और एक चीज समझ लो, सबके पेपर में अंतर होता है, लेवल का अंतर होता है। जैसे मैथ वालों का थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, बायो वालों का थोड़ा सा लो होता है, जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनका थोड़ा और लो होता है। मतलब पेपर सबके अलग अलग, सबकी कॉपी एक साथ चेक होती है, सबकी रैंक एक साथ आती है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड रैंक। क्या बोलते हैं? या कंबाइंड यूजी रैंक। क्या बोलते हैं इसको? कंबाइंड यूजी रैंक बोलते हैं। सबकी रैंक एक ही साथ आती है, ठीक है। अब कोशिश करेंगे अगली बार मैथ्स बायो का एक ही साथ रैंक बनाएंगे, फिर देखते हैं कि कौन किस स्थिति में आता है। मतलब पहले मैथ और बायो ग्रुप का कंबाइंड रैंक हम देंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मैथ बायो एग्रीकल्चर सबका पूरे जितने बच्चे हैं उसमें कंबाइंड में देखेंगे कि कितनी रैंक आपकी आ रही है। समझ गए ना? तो टोटल 200 सवाल है, जिसमें 50 सवाल फिजिक्स के होंगे, 50 क्या है? केमिस्ट्री है, और 80 जो मैथ्स वाले हैं 80 क्वेश्चन मैथ्स है, और 80 क्वेश्चन जो बायो वाले हैं बायो है, और 20 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडी है। ठीक है, जीएस के 20 सवाल हैं। तो ये जो जीएस के सवाल हैं इनको देखो, कुल मिलाकर के 20 सवाल जो होते हैं जीएस वाले, ये जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस उन्होंने बताया वही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें एक्टिव रहना आप लोगों को। ठीक है, और एक बार आप लोग पेपर दिखा सकते हैं जो है ना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। पेपर सभी लोग मैथ्स और बायो वाले ऊपर कर लें, है ना, जितना ऊपर कर पाए उतना ऊपर कर लें। अगर हाथ में थोड़ा बल है तो थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दें। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो ये बताओ कि आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। टेस्ट वगैरह जो कराया जा रहा, बुरा तो नहीं महसूस कर रहे? ठीक है ना? यस सर। आप बता देना, अगर मान लो गड़बड़ महसूस हो तो एक बार बताना। अभी बुरा महसूस कर रहे होगे, हो सकता है एक आध लोग, लेकिन जो है बाद में जब आपको रैंक आएगी तो आपको लगेगा नहीं, हाँ यही सूत्र था, यही जो टेस्ट लेने का सूत्र होता है, यही सिलेक्शन कराता है। ठीक है, मैथ्स और बायो वालों का रिजल्ट यूपी कैडेट में जो आता है ना, वो इसीलिए आता है यहाँ से, क्योंकि ये जो प्रॉपर व्यवस्था की गई है, और थोड़ा पनिशमेंट भी किया जाता है, डांटा भी जाता है ना, इसीलिए डांटा जाता है कि आप लोग अच्छी रैंक ले आए और आप लोगों का एडमिशन हो जाए। ठीक है, उतने ही सवाल करना। जो नए स्टूडेंट्स हैं ध्यान दें, जो चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हैं, जो सवाल 100% आते हैं वही सवाल करें। जरूरी नहीं कि आप जो है पूरे 200 सवाल कर लें, है ना। 50, 60, 70, 80 जितना आते हैं, 100, 120, 130 जो जैसा आता है वैसे आपको अपना करना है, और उतने ही करिए जितना आपको आ रहा है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले तुम्हें से पूछेंगे, फिजिक्स कर लिया है? पहले ये बताओ ये पेपर किस पैटर्न पे, पहले तो हम दिखा दे रहे हैं वीडियो में। देखो यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 है, यूपी कैडेट पर आधारित है। अच्छा ये पता है आप लोगों को, अब की बार हर बार यूपी कैडेट का एग्जाम जो होता है अलग अलग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होता है। तो ये मालूम है आपको कि कौन सा विश्वविद्यालय इस बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है? ठीक है, ANDUAT, समझिए बात की नहीं। तो नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के द्वारा इस बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मैथ्स और बायो ग्रुप का पेपर जो है थोड़ा सा नॉर्मल आने की संभावना है इस बार, समझिए बात की नहीं। और एग्रीकल्चर वालों का फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ आएगी इस बार, ये ध्यान रखना, हम पहले बता दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। जो पढ़ाया गया। अच्छा ये बताओ इसमें कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल हमने दिया? ग्रेविटेशन से ज्यादा। ग्रेविटेशन, रोटेशन भी दिख रहे होंगे? हाँ, रोटेशन के सवाल दिख रहे हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो रहा है कि जो हमने पढ़ाया उसी का कंसेप्ट है? हाँ, ये नहीं क्लियर हो रहा है? अच्छा, हमने कुछ क्वेश्चन ICR वाले यहाँ रख दिए हैं, जो बेसिक एक लाइन, क्योंकि देखो ICR हो या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सारे सवाल टफ नहीं होते, पता है ना। अगर 50 सवाल है, 50 में 10 ही 15 ही टफ होते हैं, बाकी क्या होता है? नॉर्मल होते हैं।
नॉर्मल का मतलब वो भी यूपी कैडेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने जो है इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है तो यहाँ से आईसीआर में भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आईसीआर में आपको नहीं मिलेगा। बाकी और क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी व्यवस्था? अच्छी है सर, एकदम चलिए सर। कोई दिक्कत? नहीं। पूर्णतः संतुष्ट हो? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए ठीक है, वही करना है जो तुम्हें 100% आए वही करना है। तुम्हारा ग्रेजुएशन अभी जल्दी में हुआ है तो जितना टॉपिक आपने पढ़ा है उतना करिए। ये जो पेपर का डिस्कशन कराया जाता है उसको सॉल्व करिए बहुत मन से, और ये कोशिश करिए कि चैप्टर से है किसी की फोटो कॉपी करा लीजिए, समझिए बात कि नहीं, वो चीज़ें करिए। बाकी संडे अगली बार से संडे तुम लोगों को रिवीजन करवाएंगे, इनका रिवीजन होगा तुम्हारा शुरू से हो जाएगा, समझिए ना। अगले संडे से रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं, तो नए स्टूडेंट हैं उनको भी, क्योंकि आज एग्रीकल्चर में रिवीजन चालू कर दिया तो तुम लोगों का भी रिवीजन भी चलेगा, और आगे जो 6 दिन चला हो तो ठीक है। कोई दिक्कत? मार और खा रहे हैं कि नहीं है? इस समय नहीं मार खा रहे, बढ़िया पढ़ रहे हो, ये किससे पता हो गया तो बढ़िया पढ़ रहे हो। ये क्या लिखा है? टेस्ट 10। ये क्या है? PCM। तुम कौन से ग्रुप से हो? PCM से। कहाँ से, किस जिले से हो? हम ये फतेहपुर जिले से। जिले का नाम नहीं आता तुम्हें? फतेहपुर जिला से। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन हैं इसमें? इसमें फिजिक्स में 50 है, केमिस्ट्री में 50 है, मैथ में 80 है, और GS में 20 है। 20 है। टोटल कितने हो गए? टोटल 200 है। 200। और एक क्वेश्चन देखो 200 है, यहाँ लिखा टोटल मार्क्स 600। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान दें, नहीं तो पता लगा टेस्ट दे रहे हो ये ना पता हो कि जो है कितने नंबर का। 3 नंबर, एक सही होने पर 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया -1। लेकिन अभी तक जो हम टेस्ट करा रहे थे वो +4 -1 पर था। अभी तक जो टेस्ट करा रहे थे +4 -1, लेकिन अब जो टेस्ट यहाँ पर अभी कम से कम 2 से 3 टेस्ट आपका यूपी कैडेट पैटर्न पर जाएगा। इसके बाद फिर CUET पैटर्न पर लेकर के चलेंगे, उसको भी आप जानिए, एग्जाम को समझिए ना। तो ठीक है, अब जो है किसी दिन उद्घाटन करेंगे, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अमन सिंह। कहाँ रहने वाले? चित्रकूट से। कैसे यहाँ बोले हमारे पास? यूट्यूब में देखा। यूट्यूब में कौन सा वीडियो ऐसा तुम्हें था जो प्रभावित कर दिया और तुम यहाँ आए हमारे पास? यूपी कैडेट एग्जाम के पहले जो क्लास करते थे, मैराथन क्लास। तो यूपी कैडेट का एग्जाम इस बार दिया था, तो कितनी क्या कहते रैंक इस बार? मैराथन से कुछ फ़ायदा मिलता है जो यूट्यूब पे मैराथन से मिला था फायदा? तो फिर समझ लिए होगे फिर कि अब वहीं चलेंगे। अच्छा, ये भी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो है तिवारी सब कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स तो देखा ही होगा, है ना। और एक चीज़ और समझ लो कि फिजिक्स का कोर्स आप समझ रहे हो क्या है, जितना हम पढ़ा रहे हैं आगे वाला तुम्हें याद ही होगा, लेकिन जो पिछला है उसको रिवाइज करने के लिए ही ये कंसेप्ट लगाया गया। मतलब इसी बहाने आप चैप्टर खोलेंगे वेक्टर, इसी बहाने आप रोटेशनल मोशन रिवाइज करेंगे, ग्रेविटेशन को रिवाइज करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जितना बताया जाए उतना काम करिए, और पिछला रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि पढ़ते हर कोई है, रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। रिवीजन करोगे तो अच्छा हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस तुम्हें समझ अपना क्लियर होगा कि मतलब डे बाई डे आप अपडेट हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि घटते ही जा रहे हो, हैं। कोचिंग ज्वाइन करने से फ़ायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? अगर कोचिंग ज्वाइन ना करते क्या सीख पाते? क्या क्या तुम सीखा जो है, जैसे आज क्या सीखा? आज कुछ पढ़ाया हमने? क्या पढ़ाया? कौन सी यूनिट पढ़ाई जा रही? पहले यूनिट का नाम बता। उष्मा पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें क्या पढ़ाया? टेम्परेचर। तो ये बताओ कि जो है हमारे शरीर का ताप कितना होता है सामान्य? 37 डिग्री। और उसके पहले एक रीडिंग और बताया था, अगर 37 नहीं है तो क्या लिखा होगा? 97.4। 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 89 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यही सब जो है दिमाग से पढ़ो, तो चीज़ें बेसिक है, फंडामेंटल है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तुम्हारा क्या नाम बेटा है? समझ में आ रहा कुछ नहीं? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? कोई दिक्कत? पेपर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा, जो अभी हाल में ही जो पढ़ाई हुई है वो तो तुम्हें क्लियर हो ही रहा होगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों से तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि ये लोग जो है पेपर दे रहे हैं अच्छे से, और जो लोग नए हैं खासकर उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से बैठे वहीं से पढ़ना शुरू कर दें। और बहुत कोर्स अभी बाकी है, उतना कोर्स अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पर्याप्त सिलेक्शन के लिए उतना ही कोर्स जो है सफिशिएंट है जितना कोर्स अभी बचा हुआ, जितना सिलेबस बचा हुआ, मेन सिलेबस भी बचा है ना, जो सिलेक्शन कराता है। ठीक है, तो ये पूरे अच्छा बिहार से कौन कौन है एक बार क्लियर कर लें। बिहार वाले एक लोग ये हैं, और कौन है? 2 लोग, और कोई है बिहार से? तो 2 लोग ये बिहार से हैं, और बाकी एग्रीकल्चर में 2 लोग हैं, बाकी सभी लोग यूपी से हैं। तो देखो पूरा उत्तर प्रदेश यूपी में नंबर 1, यूपी के लिए नंबर 1। क्या चीज हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो ना, यूपी में नंबर 1 और यूपी के लिए क्यों नंबर 1? क्योंकि इनको बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ गए ना? ये टैगलाइन लगाना पड़ेगा, यूपी में नंबर 1 और यूपी के लिए नंबर 1। काम खत्म, सूत्र यही तो है। तो बड़ी बात है कि जो है सब लोग यूपी के बच्चे तो खैर कहीं इधर उधर नहीं है ना, और फोन मुझे सब करते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी हो, बिहार हो, कहीं के भी बच्चे, लेकिन समस्या जानते हो क्या है? उनको ये लगता है कि 3,999 रुपए में ऑनलाइन कोर्स मिल जाए, वो ज्यादातर ऑनलाइन चाहते हैं। इसीलिए अब क्लासेस जो है अगली बार से हाइब्रिड हो जाएगी, अगली बार से क्लासेस हाइब्रिड हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ टीचर पढ़ा रहे होंगे वही घर पे भी जाएगा, आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, जो हम पढ़ाएंगे वही वो सुनेंगे। मतलब कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार के, वो आ ही नहीं सकते हैं, बिहार वाले बच्चे नहीं आ पा रहे ज्यादातर जो बच्चे, क्योंकि फीस जमा करें या खाने रहने का मैनेज करें, इसलिए जो है व्यवस्था की जा रही है। पेपर तुम लोग कर पाओगे कि नहीं 3 घंटे में? ये ध्यान रखना, उससे पहले बल्कि 2.5 घंटे करो, आधे घंटे वहां पर भरवाने में हो जाता है ना। 2.5 घंटे में ही कोशिश करिए पेपर क्लियर करें।